हेलो। हेलो बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे गणित वर्ग 5 के लिए। और ये एनसीईआरटी है, ये सभी में काम आएगा। झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया। हाँ, ये सभी में आएगा। एनसीईआरटी है और ये बेसिक मैथ होता है 5 से लेकर के 10 तक। जय पहले चैप्टर क्या है? ज्यामिति। ज्यामिति पहला चैप्टर क्या है? ज्यामिति। देखो, जया मतलब होता है माप। जया मतलब होता है, ज्यामिति मतलब होता है माप। मतलब कोई आकृति को मापते हैं, उसी को बोलते हैं ज्यामिति। ये एक पॉइंट दिए हैं, ये कोई पॉइंट दिए, कहीं भी एक पॉइंट दे दो। ये क्या है? एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। हिंदी में दशमलव। दशमलव या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बिंदु भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। देखो, कोई भी जब रेखा खींचते हैं, इस तरह कोई रेखा खींचते हैं तो उसमें कितना बिंदु हो जाता है? अनंत बिंदु हो जाता है। देखो, इस तरह खींचते हैं रेखा, अगर इस तरह खींचे हैं तो कितना टाइम लगेगा? और इसको क्या करते हैं हम लोग? इस तरह पकड़ के खींच देते हैं तो कितना सारा रेखा हो गया। तो अनंत बिंदु से क्या क्या मिल बन के, अनंत बिंदु से, अनंत अनंत बिंदु से क्या बनता है? एक रेखा बनता है। क्या बनता है? अनंत बिंदु से रेखा बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि रेखा पे, किसी रेखा पे कितने बिंदु होता है? तो अनंत बिंदु होता है। उसी तरह एक बिंदु से अनंत रेखा खींचा जा सकता है। एक बिंदु से जितना तुम्हारा मन है खींचते रहो। एक बिंदु से अनंत रेखा खींचा जा सकता है। ये दो बिंदु डाल दिए, यहां से एक रेखा खींचो। ये क्या है? अंत बिंदु है। और ये क्या है? बढ़ते जा रहा है। ये ए मान लो और इसको बी मान लो। देखो, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ, और ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। तो ए बी क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं ए बी। ये हो जाएगा ए बी। एक क्या है? किरण है। इसमें एक अंत बिंदु है, एक अंत बिंदु है, और ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। तो एक जहाँ पे अंत बिंदु है और एक बढ़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं किरण। उसको क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और कहीं भी दो बिंदु आपस में रुक जाए, देखो ये अंत है और ये भी अंत है, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ए और बी क्या हो जाएगा? रेखा खंड हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? रेखा खंड बोलेंगे। देखो, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे अंत हो गया। ध्यान से देखो बच्चे, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे अंत हो गया। ये दोनों बिंदु ना तो इधर बढ़ रहा है ना ही इधर बढ़ रहे हैं, दोनों का अंत पॉइंट है। तो दोनों का अंत पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं? रेखा। और इसमें एक ही तो अंत पॉइंट है और एक तो ये बढ़ते चल जा रहा है। इसको और बढ़ा सकेंगे, इस देखो यहाँ से, ये अगर यहाँ पे बिंदु दिए, इसको और बढ़ाते चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, ये बढ़ते चले जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किरण। और रुक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेखा खंड। एक लाइन और खींच लो। देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएं और इसको बढ़ाते चले जाएं तो ये इधर भी बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ाते चले जाओ, इधर भी बढ़ाते चले जाओ।
इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया ए बी, ये हो गया रेखा, इसको क्या बोलते हैं, रेखा। इस वाला को क्या बोलेंगे, किरण। किरण क्या है, एक अंत बिंदु है, एक बढ़ते चले जा रहे हैं। रेखाखंड क्या है, दोनों बिंदु का अंत हो गया है और ये दोनों बिंदु बढ़ते चले जा रहे हैं, एक इधर और एक इधर, इसको बोलते हैं रेखा। फिर क्या देखें, कोई भी बिंदु डालते हैं तो उसको बोलते हैं पॉइंट, कहीं भी बिंदु डालते हैं तो उसको बोलते हैं पॉइंट, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, दशमलव, या तो उसको बिंदु भी बोलते हैं। एक रेखा जो बनता है उसमें अनंत बिंदु होता है, ठीक है ना, और एक बिंदु से अनंत रेखा खींचा जा सकता है। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ होता है, देखो दिख रहा है, तीन बिंदु डाल दिए और तीनों को आपस में मिला दिए। फिर से देखो, 1 2 3, ये तीनों को आपस में मिला दो, मिला दिए। देखो ये क्या है, एक रेखा है, ये क्या है, ये एक रेखा है, और ये क्या है, एक रेखा ये है। तो तीन रेखा, रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन। तो तीन लाइन, एक ये रेखा और ये एक रेखा, तीन रेखा यानी कि तीन लाइन से घिरी आकृति को, तीन आकृति से घिरे घिरे आकृति को क्या बोलते हैं, इसको त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तीन रेखा से घिरी आकृति या तीन लाइन से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो इसका प्रयोग से क्या बनाए हैं, त्रिभुज। चार बिंदु दिए और चारों बिंदु को आपस में मिला दिए, और देखो चारों बिंदु समान है, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, पंचभुज बोलते हैं। देखो कितना रेखा है, 1 2 3 4 5, पांच रेखा है पंचभुज। इसमें क्या, 1 2 3 4, इसमें चार रेखा है चतुर्भुज। 1 2 3, इसमें तीन रेखा है त्रिभुज। 1 2 3, इसमें तीन रेखा है, इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिभुज बोलेंगे। अब यहीं पे सवाल है इसका, देखो इसमें कितना कह रहा है कि इसमें इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कितना अंत बिंदु है। तो इसमें के टो अंत बिंदु है, ये अंत है तो एक टो अंत बिंदु है, के टो अंत बिंदु है, एक टो अंत बिंदु है, अंत बिंदु एक टो है। इसमें के टो अंत बिंदु है तो दो टो, एक तो ये है, एक तो ये है, तो दो टो इसमें अंत बिंदु है, दो टो इसमें अंत बिंदु है। इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं है, कोई भी अंत बिंदु नहीं है। क्या है, इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं है, ये तो बढ़ते चला जा रहा है, ये भी बढ़ते चला जा रहा है। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, पहला तो कह देगा कि यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह का लाइन दे देगा, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। फिर पूछ देगा कि किरण में कितने अंत बिंदु होता है, तो एक अंत बिंदु होता है किरण में। फिर इस तरह लाइन दे देगा खींच के, बोलेगा इसको क्या कहते हैं, तो रेखाखंड कहते हैं। फिर पूछेगा कि इसमें कितना अंत बिंदु है, तो एक ये अंत है, ये एक ये अंत है, तो दो अंत बिंदु है। इस तरह लाइन दे देगा, कहेगा इसको क्या कहते हैं, इसको रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं इसको। देखो इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं है, बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर इस तरह आकृति दे देगा, इसको कहेगा तीन रेखा से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। चार रेखा से घिरी आकृति को चतुर्भुज। पांच रेखा से घिरी आकृति को पंचभुज। छह रेखा से घिरी आकृति को छठभुज। सात रेखा से घिरी आकृति को षठभुज। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना।
देखो ये भी क्या होता है, ये भी त्रिभुज ही होता है, यानी कि ये कौन होता है, ये क्या होता है, ये एंगल होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कौन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एंगल, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, एंगल, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंगल, कौन। देखो हम लोग चांद देखे है ना, चांद, चांद कौन सा, जो कंपास बॉक्स में आता है चांद, चांद कैसे है तुम्हारा कंपास बॉक्स में इस तरह है चांद, यहां से इस तरह बीच में लाइन रहता है ना, और इस तरह करके भी लाइन रहता है, इस तरह भी रहता है ना चांद में लाइन। जो ये सीधी रेखा है यहाँ पे, ये है 90 डिग्री का, ये भी सीधी रेखा है, ये है 90 डिग्री का। अब देखो डिग्री क्या होता है, पहले ये समझो, कोई भी गोल रेखा है, कोई भी वृत्त है, गोल रेखा है, कोई भी गोल है, वृत्त मत समझो अभी, ये कोई भी गोल है, ये क्या है, गोल है ना। घड़ी क्या होता है, गोल होता है, कोई भी चीज गोल है मान लो। तो यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बिंदु है, मान लो कि गोल कैसे बनाते हो, कंपास में 150 होता है ना कंपास में, तो एक यहाँ पे रखते हो, और पेंसिल को जो लगाते हो इसको इस तरह करके घुमाते हो, इस तरह घुमाते हो, चारों बगल घूमता है, तब जाकर के क्या बनता है, गोल आकृति बनता है 150 से। यहाँ से यहाँ कुछ दूरी ले लेता है तभी ना घूमता है। तो कोई भी चीज गोल है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वृत्त, वमरी का तथा वृत्त, सर्कल, अंग्रेजी में सर्कल। तो ये जो घुमा है चारों बगल, वो घूमता है 360 डिग्री, इसका मान ही होता है 360 डिग्री, यानी पूरे घूम रहा है तब 360 डिग्री। अब मान लो यही से चांद को अगर हम इधर इस तरह भी घुमा दें, इस तरह भी तो चांद घुमा सकते हैं, ऊपर है तो नीचे भी तो घुमा सकते हैं चांद को, इस तरह यहाँ से भी लाइन डाल सकते हैं, है ना। तो ऊपर भी आधा चांद है, नीचे भी आधा चांद है, तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, तो 4 बार 90 डिग्री का। देखो 90 डिग्री के बाद 4 बार, तो 9 चौके 36, एक जीरो है बैठा देंगे, 360 डिग्री। तो किसी भी गोलाई का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है, ये सीधी लाइन है, ये कितने डिग्री का कौन है, ये 90 डिग्री का कौन है, कितने डिग्री का कौन है, ये 90 डिग्री का कौन है। अब देखो इसका कुछ मान दे देते हैं, मान लो इसका मान क्या है, ओ है, इसका मान ए है, और इसका मान बी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इस तरह लाइन देते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, इसको कौन बोलते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए ओ बी, एक कौन हो सकता है, ए ओ बी, या इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्यान दो कैसे लिखें, ए से स्टार्ट किए, ओ ए ओ बी, ए ओ बी, इस तरह लिख सकते हैं। या कौन, इसका मतलब होता है कौन, इस तरह जो लाइन लिखे हैं इसका मतलब होता है कौन। अब यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, बी से, बी, बी के बाद इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ओ, इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि जो बीच में आता है वही कौन का मान होता है, जो बीच में आता है वही एंगल होता है, यानी कि वही कौन होता है, यानी कि जो बीच में आता है मान उसी का पूछ रहा है। मान लो हम तो यहाँ बता दिए ये 90 डिग्री का है, नहीं बताते तो कितना डिग्री का मान होता है, सीधे है तो 90 डिग्री का है। और जो 90 डिग्री का कौन होता है उसको बोलते हैं समकोण, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं समकोण। दिखाई दे रहा है सबको। चलो एक तुम लोग बनाओ, एक तुम लोग बनाओ, ये देखो इसका मान दे देते हैं m, चलो इसका मान दे दिए n, इसका मान दे देते हैं p, इसका मान दे देते हैं m।
अब कौन बनाओ। तो सबसे पहले ये कितने डिग्री का कौन बन रहा है वो ध्यान दो। देखो अगर हम यहाँ से सीधी लाइन डाल देते तो ये कितना हो जाता है 90 डिग्री का, लेकिन इससे क्या है थोड़ा कम है, तो कम है तो कम से कम कितना हो जाएगा 45 डिग्री का नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा, नीचे कितना हो जाएगा 60 डिग्री का कौन होगा। देखो 45 डिग्री का कौन किसको बोलेंगे, इस तरह है, इसको दो भाग में बांट देते थे, ये भी 45 ये भी 45, 45 45 90, लेकिन इस तरह तो नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से है, तो इसको 60 मान लेंगे, ये 60 डिग्री का कौन हो गया। अब इसको लिख कैसे सकते हैं वो तुम लोग बनाओ और प्रयास करो। पहले लिखेंगे इस तरह करके, इसका अर्थ होता है कौन। यहाँ से ले लेते हैं एम, पहले ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एम, फिर क्या हो जाएगा पी। देखो बच्चों इधर से ले रहे हैं पी, इसके बाद कहाँ से ले रहे हैं, इस यहाँ से एम, या इसी को लिख सकते हैं कि कौन एन से लेंगे, अब एन पी एम, इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो, बाकी घर में प्रैक्टिस करना। ये तो हो जाता है कौन, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं भुजा, इसको क्या बोलते हैं भुजा, इसको भी क्या बोलते हैं भुजा। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें भुजा कौन कौन है, तो क्या बताएंगे एन पी, एन और पी क्या है एक भुजा है ना। ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक एक इसको बोलते हैं भुजा, तो एन और पी का माप यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलते हैं एन और पी क्या है भुजा है। उसी तरह एम और पी भी क्या है भुजा है, एम और पी भी क्या है एक भुजा है ना। इसमें कितना है दो भुजा है। अब देखो इसको इतना तो हो गया, अब इसको जो है आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर से रिवीजन करवा देंगे। इधर रहने देते हैं, लिखेगा कोई तो लिखो और इससे अच्छा से नोट्स बनाओ। एक होता है न्यून कौन, न्यून कौन, और एक होता है सम कौन, सम कौन, और एक होता है अधिक कौन, अधिक कौन। बस अभी इतना ही जानो। न्यून कौन क्या होता है कि किसी भी का न्यून कौन होता है कि 0 डिग्री से तो होना चाहिए बड़ा, इधर जो निशान होता है ये बड़ा होता है, 0 डिग्री से होना चाहिए बड़ा, ठीक है ना। और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। जैसे कह देगा 30 डिग्री का कौन क्या हो जाएगा न्यून कौन, 30 डिग्री का कौन क्या हो जाएगा इस तरह न्यून कौन हो जाएगा। कह देगा 45 डिग्री का कौन को क्या बोलेंगे न्यून कौन, 90 से छोटा है 0 से बड़ा है। कह देगा कि 89 डिग्री 89 डिग्री, तो 90 से अभी भी एक कम है, 89 के बाद होता है 90, तो अभी भी कम है, तो ये भी क्या हो जाएगा न्यून कौन। और सम कौन क्या होता है, इस तरह सीधा है तो इसको बोलते हैं जिसका मान 90 डिग्री है उसको सम कौन। और अधिक कौन क्या होता है 90 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री, इसको बोलते हैं अधिक कौन। इसके बाद जो भी होता है उसको होता है संपूरक कौन, संपूर्ण कौन कहते हैं उसको, 360 डिग्री को संपूर्ण कौन कहते हैं, ठीक है ना। बोलो 2-4 सवाल बनो। 120 डिग्री कौन सा कौन हो जाएगा, देखो 90 से ज़्यादा 180 से कम क्या हो जाएगा अधिक कौन, क्या हो जाएगा अधिक कौन। कुछ भी ले लो 130 डिग्री अधिक कौन, 140 डिग्री अधिक कौन, 150 डिग्री अधिक कौन, नहीं होगा। चलो बनाओ 45 डिग्री क्या हो जाएगा न्यून कौन, 65 डिग्री क्या हो जाएगा 90 से कम है तो न्यून कौन,
है ना, 90 से कम है ना, 65 न्यूनकॉन। जियोमेट्री, कुछ आकृति बनाते हैं और इससे फिगर बनाना है। देखो इससे क्या बना सकते हैं, तो इससे एक टोपी की तरह तो बना सकते हैं ना। देखो ये वाला को क्या कर देंगे, ये लाइन यहाँ पे खींच रहे हैं और ये लाइन यहाँ खींच रहे हैं, ये ऊपर वाला, और ये गोल वाला इसमें बैठा दो, इसमें बैठा दो, हो गया। इसको क्या बोलते हैं, शंकु। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं शंकु। टोपी पहने ना, टोपी हैप्पी बर्थडे में, वही होता है शंकु। इसको बनाओ, इस फिगर को कैसे बनाओगे, देखो इस फिगर को तो इस तरह लाइन खींच लिए हैं, ठीक है ना। अब देखो ये गोला इसमें बैठा देंगे, ये गोला गोला ही इसमें बैठा देंगे, और ये वाला इधर से ला करके इसमें बैठा देंगे, इस तरह। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं बेलन, अंग्रेजी में सिलेंडर, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बेलन बोलते हैं। तो इससे क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, इससे क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। इससे क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। थोड़ा सा सही से कर देते हैं, इससे ये वाला बनेगा। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घन, घन इसको बोलते हैं। इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, ऊंचाई है। इसको बोलते हैं चौड़ाई को बेस, लंबाई को एल, और इसको बोलते हैं एच, ऊंचाई को एच, ठीक है ना। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, इसको बोलते हैं घन। ये जो है, ये छोटा वाला जो दिख रहा है, ये एक क्या है, ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। तो इसमें 6 तो वर्ग मिल करके बना है एगो घन, समझ रहे हो ना। वर्ग क्या होता है कि जिसकी भुजा चारों तरफ से एक होता है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। इसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, किसी को 2 बार लिखेंगे, जैसे 2 को 2 बार लिखेंगे 4, ये एक वर्ग हो गया। जैसे 1 को 2 बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, ये भी वर्ग हो गया। जैसे 3 को 3 से गुना करेंगे, यानी कि 2 बार लिखेंगे, तो ये 3 तिया 9 क्या आ गया, वर्ग हो गया। समझ रहे हो, किसी भी चीज को, किसी भी अंक को 2 बार लिखेंगे और जो गुना करके आएगा वो वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इससे क्या बनाया जा सकता है,
इसको थोड़ा मिटाओ। ये क्या हो जाएगा, घनाभ होगा, इसको बोलते हैं घनाभ। ये जो है ना, ये प्रत्येक घनाभ क्या है, ये एक आयत है। ये क्या है, एक आयत है। ये क्या है, आयत है। आयत क्या होता है, जिसकी दो भुजा समान होता है उसको आयत कहते हैं। देखो, आयत क्या होता है, जिसकी दो भुजा आपस में समान होता है ना, ये आयत कहते हैं। ये वाला क्या होता है, चौड़ाई। और ये वाला क्या होता है, चौड़ाई, इसको बोलते हैं L इंटू बी, इसको बोलते हैं लंबाई। छोड़ दो अभी। लंबाई इंटू चौड़ाई। ये वाला भुजा और ये वाला समान होता है, ये वाला भुजा ये वाला समान होता है, इसको बोलते हैं आयत। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। फिर से देख लो एक बार। इसको क्या बोलते हैं, शंकु। इसको बेलन, इसको घन, और इसको घनाभ। इसको बोलते हैं आयत, इसको बोलते हैं वर्ग। कोई भी चीज़ गोल है तो उसको बोलते हैं वृत्त। कोई चीज़ गोल है तो उसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। तो बोतल, देखो बेलन फिर से समझा देते हैं कि बेलन क्या होता है। देखो, ये वाला भाग गोल होता है और ये वाला भाग भी गोल होता है, यहाँ पे नीचे होता है ना, तो इसको बोलते हैं बेलन। तो मान लो ये पेन क्या है, नीचे वाला भी गोल है। देखो, नीचे वाला भी गोल है, ऊपर वाला भी गोल है ना। नीचे वाला भी गोल है, ऊपर वाला भी क्या है, गोल है। कोई भी चीज गोल है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे बेलन। जैसे सिलेंडर, घर का सिलेंडर होता है, क्या है, बेलन है। बोतल क्या है, बेलन है। बोतल का भी नीचे ऊपर जो है क्या होता है, गोल होता है। अब देखो, वर्ग जो होता है, वर्ग जो होता है वो क्या बताएं कि सभी भुजा आपस में समान होता है। जैसे वर्ग जो है ये क्या होता है, सभी भुजा आपस में समान होता है। अगर ये दो हैं तो ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, ये भी दो होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो, जैसे माचिस का जो पूरा डिब्बा आता है वो भी होता है। वो भी कैसे होता है, वो भी ये होता है, वर्ग होता है। और आयत, जैसे कोई भी चीज़ जो है बराबर है
तो क्या है, आयत है। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई देखो दोनों का क्या है, समान है, और चौड़ाई भी दोनों का क्या है, समान है, दोनों का समान है। तो क्या है, आयत है। जैसे किताब क्या होता है, आयत होता है। मोबाइल फोन क्या होता है, आयत होता है। चौकी क्या होता है, आयत होता है। ठीक है ना। संख्याएं, नंबर, NUMBERS, नंबर। संख्याएं पढ़ेंगे, नंबर्स पढ़ेंगे। नंबर्स क्या होता है, क्या लिखें, 1 2 3, ये क्या है, नंबर है। यानी 10 तक जो गिनती करते हो क्या है, नंबर है। ठीक है ना। तो कहता है कि आगे की संख्या लिखिए या बढ़ते क्रम में लिखो। क्वेश्चन पूछेगा कि आगे संख्या लिखिए या बढ़ते क्रम में लिखिए या आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए। अब मेरा बात को समझना। मान लो कि तुम्हारा जन्म जो है, तुम्हारा जन्म आज हुआ था, तुम्हारा जन्म हुआ आज, तो तुम्हारा जन्म हुआ आज तो 0 दिन न जोड़ेंगे, पूरा दिन पुर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा। दूसरा दिन पुर जाएगा तो 2 दिन हो जाएगा। तीसरा दिन पूरेगा 3 दिन हो जाएगा। चौथा दिन पूरेगा 4 दिन हो जाएगा। पांचवा दिन पूरेगा 5 दिन हो जाएगा। और छठवां दिन तुम्हारा छठी यानी कि नारता हो जाएगा। छठवां दिन छठी हो जाएगा। तो तुम्हारा दिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है ना। इसका समझना है कि शब्द का क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये याद है, ये समझ गया तो क्वेश्चन बनाना में कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे लिखे या बढ़ते, ये आगे बढ़ रहे हैं ना। हाँ, इसी को बोलते हैं आरोही क्रम। मतलब छोटा से बड़ा होते जा रहा है। तुम 0 दिन का जन्म हुआ, 0 दिन था, पूरा दिन पुर गया, 1 दिन गिनती लिया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, छठवां दिन छठी हो गया। ठीक है ना। तो 6 दिन हो गया, तुम धीरे धीरे बढ़ रहे हो, तो उसी को बोलते हैं आरोही क्रम। उसी को बोलते हैं आगे क्रम या बढ़ते क्रम में इसी को बोलते हैं। अब इस पे कुछ सवाल दे देता है, कहा देगा कि कह देगा कि 25 को बढ़ते क्रम में लिखें। 25 को बढ़ते क्रम में लिखें। दूसरा इसमें सवाल भी दिया है बुक्स में कि 787 को बढ़ते क्रम में लिखें। चलो बढ़ते क्रम में लिखें बढ़ते क्रम। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान देना। हमको ये दोनों चीज को नहीं देखना है, यानी कि 25 को पूरा को नहीं देखना है। हमको क्या देखना है, इसको यूनिट डिजिट को। देखो ये 25 लिखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इकाई। इकाई मतलब 1। और इस वाला को क्या बोलते हैं, दाही, दाई। इसको बोलते हैं इकाई, ये वाला को बोलते हैं दाई। ठीक है ना। इकाई मतलब 1 और दाही मतलब 10। तो यहाँ पे इकाई के जगह पे क्या है, 5, और दाहिद के जगह पे क्या है, 2। तो 2 है तो 20 है, 20 और 5 हो गया 25। इस तरह होता है। तो अब 5 के बाद क्या हो जाएगा, 6 न होगा, 7 न होगा, 8 होगा, 9 होगा, इसी तरह बढ़ेगा। और 2 तो यहीं रह जाएगा, 25, 2 तो यहीं रह जाएगा इसके साथ में। तो 25, 26, 27, 28, 29, समझ रहे हो।
ये टेक्निक से बड़ी सवाल को बना सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे तो दो वही एजेटिव रह जाएगा, इस पे भी दो रह जाएगा, इस पे भी दो रह जाएगा, इस पे भी दो रह जाएगा, रहेगा ना। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8 और 9। अब ये देखो ये क्या लिखा है, 7, 8 और 7। इसको कितना लिखा है कैसे जानेंगे, देखो इकाई, दाही, सैकड़ा। इकाई मतलब 1, दाही मतलब 10 और सैकड़ा मतलब 100। तो यहाँ पे कितना है 780, 787। तो क्या हमेशा 780, 787 बोलेंगे नहीं, ये दोनों तो सब में आएगा, ये दोनों तो सब में आएगा, आएगा ना। देखो 7 के बाद क्या होता है 8, 8 के बाद क्या होता है 9। अब यहाँ पे जब 9 आ जाएगा तब ध्यान देना, 9 के बाद 10 होगा ना, 9 के बाद क्या होता है 10। तो इसमें 789 के बाद कितना हो जाएगा 790 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 790, फिर 791, इस तरह बढ़ेगा। कुछ सवाल और है, तुम लोग बनाओ। कितना है 53, 62। बनाओ इसको, बनाओ इसको, प्रयास करो। फिर से ध्यान देना, ये तो नंबर तीनों एजेटिव रह जाएगा, नहीं रहेगा। अब 2 खाली बढ़ेगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के बाद 3, 5300, 5363, 5364, 5365। ध्यान दिया कुछ, देखो ये वाला वही था यहाँ पे, ये वाला भी वही था यहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, केवल यूनिट डिजिट इकाई अंक बढ़ रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। कितना आसान है। और बच्चा क्या करता है सब कुछ देखता है, 3 लिखे हैं फिर 5 लिखे हैं, इस तरह देखता है, नहीं उस तरह नहीं देखना, केवल यूनिट डिजिट को देखना है और आगे फट दिया निकाल देना है। ये तो टाइप नंबर 1 था। टाइप नंबर 2, देखो एक सवाल क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रसारित, प्रसारित बोले या इसी को विस्तारित रूप बोले, रूप लिखिए। देखो प्रसारित का मतलब क्या होता है या विस्तारित का मतलब होता है फैला हुआ। ये एक जगह क्या है, एक जगह समेट के रखा हुआ है, एक जगह ही लिखा हुआ है ये। लेकिन प्रसारित का अर्थ क्या होता है फैला हुआ। इसी सवाल को उठा लो, अपने मन से कुछ भी ले लो, किताबों की बात छोड़ो, अपने मन से ले लो। अब इसको कह रहा है कि प्रसारित रूप लिखिए या विस्तारित रूप लिखिए। विस्तार करके लिखो यानी बड़ा करके लिखो, या प्रसारित करके यानी फैला के लिखो। तो ये 7 पहले लिखेंगे, 7 के बाद देखो 1, 2, 2 अंक हैं तो 2 to 0 देंगे, बाद में क्या करेंगे जोड़ देंगे, निशान देंगे जोड़ का। अच्छा ये वाला निशान जो होता है बच्चों ये जोड़ होता है, और ये वाला निशान जो होता है ये घटा होता है, ये वाला निशान जो होता है गुना होता है, और ये वाला निशान जो होता है बच्चों भाग का होता है, और ये वाला क्या होता है प्रतिशत का होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100। कुछ नहीं जानते हैं तो 100 तो जानते हैं ना, मम्मी कुछ नहीं दिया लेकिन 100 रुपया तो दिया ना, तो प्रतिशत का मतलब 100 रुपया। अब देखो ये 8 है, 8 के बाद कितना अंक 1 अंक, तो 1 0, फिर लास्ट में 7 है तो 7 लिख देंगे। इसको बोलते हैं प्रसारित रूप या विस्तारित रूप। ये याद कर लो, ये समझ गया तो ये कुछ नहीं है, ये तुरंत बन जाएगा। अब कुछ और ले लो, इसमें देखो कुछ सवाल दिया हुआ है। 783 0, इसको लिखो। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले 7 लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 लिखेंगे, 1 2 3, तो 3 तो है तो 3 to 0 देंगे,
जोड़। अब ये हो गया है, अब ये लेंगे 8 लिखेंगे, 8 के बाद क्या है तो 1 2, तो 2 to 0 है तो 2 देंगे। अब ये भी खत्म हो गया है, ये लेंगे, क्या लिखेंगे 3, 3 के बाद 0 है फिर 0 है, बस हो गया। क्या हो गया ये प्रसारित रूप। और इसी का उल्टा देखो, अब उल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे तुम पढ़ रहे हो, अगर कोई लड़का पढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, तो इसका उल्टा क्या होगा बहन। पिता, पिता का उल्टा क्या हो जाएगा माता। तो इसी तरह उल्टा चीज होते हैं, ठीक है ना, हर चीज उल्टा, हर चीज का उल्टा होता है लगभग। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्रसारित है, फैला हुआ है तो इसको समेट के लिखा है, तो समेट को लिखा है तो उसको बोलते हैं संक्षेप। इसको क्या बोलते हैं संक्षेप, इसका उल्टा होता है संक्षेप। अब इसको फैला के लिखा है, कह देगा कि 700 प्लस प्लस 80 फिर लिख दिया है 7, इसको बोल रहा है संक्षेप में लिखिए। हाँ, ये 1 नंबर सवाल हो गया। 2 नंबर सवाल कुछ भी ले लेते हैं, 800, चलो 8000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 3। अब इसको कह रहे हैं संक्षेप में लिखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरह नहीं कर पा रहे तो इसको क्या करेंगे सामने लिख लेंगे। 7 के बाद क्या 0 है 2 0 है 2 0 देंगे। अब जो इसको लिखेंगे ये इधर से लिखेंगे, 8 क्या है 80 है तो पहले 0 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, इधर जो रह जाएगा उसको छोड़ देंगे। फिर 7 है तो 7 कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, इधर है तो छोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ का निशान देंगे और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 0 में कुछ भी जोड़ेंगे बच्चों वो क्या हो जाएगा 0। 8 में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। 7 के जगह कुछ नहीं है तो 7। देखो इतना आया ना, यही था ना, जिसको बोलते हैं संक्षेप रूप। अब इसका देखो ये कितना है 8 है 3 0, 1 0 2 0 3 0, ये कितना है 7 पे 2 0 तो इधर से लिखेंगे 1 0 2 0 7 बचा था 7। ये कितना है 6 पर 1 0 तो ये यहाँ से लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे इधर छोड़ देंगे। अब ये 3 है तो 3 यहाँ लिखेंगे इधर छोड़ देंगे और यहाँ पे जोड़ का निशान देंगे। अब 0 0 0 3 जोड़ेंगे तो 3 ही उतरेगा, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 6 ही उतरेगा, 0 के सामने जो है वही उतरेगा और ये वही उतरेगा। ये हो गया संक्षिप्त रूप, ये हो गया विस्तारित रूप। संक्षिप्त का मतलब छोटा, प्रसारित या विस्तारित का मतलब उसको बड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं। आगे या बढ़ते क्रम या आरोही क्रम का मतलब क्या है, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब मेरा जन्म आज हुआ था, फिर कल होगा, फिर परसों होगा, फिर नरसों होगा, मतलब एक एक दिन बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह लेटर एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रसारित रूप या बढ़ते क्रम, या बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम भी बोलते हैं उसी को। अब चलते हैं, इतना तो पढ़ लिया, आगे चलते हैं। अब कोई होता है एक बड़ा निशान और एक छोटा निशान। देखो इस तरह का निशान जो है, इस तरह का जो निशान है इसको बोलते हैं बड़ा निशान, और इस तरह जो है इसको बोलते हैं बराबर, और इस तरह है तो इसको बोलते हैं बड़ा छोटा निशान। छोटा निशान कुछ भी दे देते हैं, ये 9 दे दिए खाली बॉक्स, यहाँ पे 8 दे दिए, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 4 दे दिए खाली बॉक्स, यहाँ पे 4 दे दिए, ठीक है ना, यहाँ पे 6 दे दिए खाली बॉक्स, यहाँ पे 3 दे दिए। अब इसमें क्या भराएगा, इसमें क्या भराएगा, इसमें क्या भराएगा, ये निशान को इसमें भरना है। तो ये देखो ये क्या है छोटा है, और ये वाला क्या है बड़ा है, ये वाला क्या है बड़ा है। देखो ये वाला जो हो जाएगा ना बच्चों, ये वाला हो जाएगा छोटा निशान और ये वाला हो जाएगा बड़ा निशान। देखो इस तरह है तो ये बड़ा निशान
और इस तरह है तो छोटा निशान, ठीक है ना। ये इसमें क्या है, ये बड़ा है तो इधर हो जाएगा, ये बराबर है तो ये इधर हो जाएगा, ये 4 है, ये 4 है तो बराबर नहीं है, ये बड़ा है तो ये बड़ा इधर हो जाएगा। ये इस तरह का ये सवाल बनता है बॉक्स भरने के लिए। अब इसमें कुछ सवाल दिया है, इसको बनाना है, ठीक है ना। ए नंबर, बी नंबर कुछ सवाल और हैं, इसको भी बनाना है। चलो दो ये तो बनाओ। देखो अब ये देखो यहाँ पे कितना है, 4 हैं और 6 और 4 है, यहाँ पे भी 6 और 4 हैं, 6 और 4 हैं तो इसको छोड़ देंगे। अब ये दोनों को देख लेते हैं, ये 31 है, यहाँ 0 और 3 है, तो 31 बड़ा होगा कि 0 3 बड़ा होगा। अरे तुम इसके किसी के पास, इसके पास 3 रुपया है, इसके पास 31 रुपया है, ज़्यादा पैसा इसके पास है ना, तो ज़्यादा पैसा इसके पास है तो बड़ा निशान इसके पास आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 5 है और ये 3 है, तो 5000 ये हैं और ये 3000 हैं और ये 5000 हैं, 5341 है, ये 3542 है, तो 3000 बड़ा होगा कि 5000। अरे इसके पास 5000 है, इसके पास 3000, 2000 ये काम है, तो बड़ा ये न हो जाएगा। इस तरह बनता है, समझ रहे हो। घर में प्रैक्टिस करना और भी बुक से। अब बढ़ते क्रम तो हम लोग पढ़ लिए थे, एक दो सवाल बढ़ते क्रम को भी देखते हैं, और भी लिखे हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम कुछ सवाल दिए हैं। इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, बना के दिखाओ एक सवाल को। इसको भी बना के देखो कैसे बनाएंगे। अब बच्चा क्या करता है, सब अंकों को देखता है। नहीं बच्चों को सब अंकों नहीं देखना है दोस्तों, सब अंकों नहीं देखना है। ये देखो ये 8 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 6 है। अब ध्यान दो, ये 6 है, ये 6 है, इकाही दाही सैकड़ा यानी कि 600 से ज़्यादा है, ये भी 600 से ज़्यादा है। इकाही दाही सैकड़ा ये 307 है, ये है इकाही दाही सैकड़ा ये 800 है, ये 800 है, ये 300, ये 600, ये 600। तो सबसे क्या बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे ना। तुम्हारा आज जन्म हुआ था, तुम्हारा आज जन्म हुआ था, फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अब ना धीरे धीरे तुम बढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो छोटा ना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, छोटा। देखो ये 300 है, तो पहले क्या हो जाएगा 3 0 7। अब ये 800 है, ये 600, तो ये तो बहुत बड़ा है, पहले ये दोनों को देखना होगा। अब देखो यहाँ पे 8 6 8 है, और यहाँ पे भी क्या है 6 और 8 है। अब यहाँ देखो 5 है, ये देखो 1 है, तो एक ये छोटा है, ये लिखेंगे 8 1 1, ये हो जाएगा 8 5। अब जो बच गया ये यहाँ हो जाएगा 8 2 9। अब देखो इसमें आगे पीछे कैसे किए ध्यान दो। ये कितना है 685 रुपया, ये 681 रुपया। 600 तो दोनों के पास बराबर था, 6 दोनों के पास बराबर था, 8 रुपया दोनों के पास बराबर था, एक 5 रुपया है, 1 रुपया है, तो सबसे छोटा तो यही है ना, पहले छोटा आ जाएगा तब ना बढ़ेगा। तो अपने पास छोटा पैसा है तब ना धीरे धीरे ज़्यादा पैसा कमाओगे, समझ रहे हो। ये बनना है, इस तरह बनाना है सवाल। अब यहाँ पे देखो ये 8 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 900 है, ये भी 9, अच्छा ये 9000 है, ये भी 9000 है, ये 7000 है, ये 8000 है। तो सबसे छोटा के 7000 न होगा। मेरे किसी के पास 8000 है, किसी के पास 7000 है, इसको तो 9000 है, तो ये पहले और उसके बाद तो ये आ जाएगा। देखो 7000 वाला पहले आएगा,
7, 8, 6, 8। अब ये 8,000 वाला पहले आएगा, 8, 9, 8, 8। अब ये दोनों तो कहानी खत्म हो गया। अब इस दोनों को देखो, देखो ये भी देखो कितना आसान है। ये 9,900 है और ये 9,000, ये 800 है। तो यहाँ पे 9,900, यहाँ पे 9,800। देखो ये छोटा है इससे, ये 9 है, ये 8 है, तो पहले ये हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, 9, 8, 8, 9। बाकी क्या रह जाएगा, 9, 9, 8, 9। इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में। अच्छे से समझा दिए और अच्छे से समझ भी लो। दूसरा टॉपिक चलते हैं। और एक होता है घटते क्रम में। देखो ये तो हो गया बढ़ते क्रम में। अच्छा, बढ़ते क्रम में और क्या लिखे थे, आगे की क्रम भी लिखे थे अभी, या आरोही क्रम भी बोले थे। समझ रहे हो, बढ़ते क्रम को ये बोलते हैं। अब होता है घटते क्रम। घटते क्रम बोलो, या अब रोही क्रम बोलो, या पीछे की ओर बोलो। पीछे की ओर बोलो, पीछे क्रम बोलो। हालांकि पीछे नहीं लिखता है, हाँ, इसको वो लिखता है पूर्व की ओर। पूर्व की ओर बोलो क्रम, ये बोल सकते हैं। चलो पूर्व भी अभी हटा दो, पूर्व जब आएगा तब बनेगा। यानी कि ये दो याद रखिए। इसी को बढ़ते घटते क्रम में बोलते हैं या अवरोही क्रम में बोलते हैं। ठीक है ना। मान लो कि तुम्हारा जो है, तुम जो है 9 दिन का था, 9 तुम्हारे पास, मान लो छोड़ दो दिन को, 9 रुपया था। ठीक है ना। तो तुम अपने भाई को दे दिया 1 रुपया, तो कितना बच गया, 8। फिर 1 रुपया किसी और को दे दिया तो 7। फिर किसी को दे दिया तो 6। फिर किसी को दे दिया तो कितना बच गया, 5। फिर 1 रुपया किसी को दे दिया 4। फिर किसी को दे दिया 3। फिर 1 रुपया किसी को दे दिए 2। फिर किसी को 1 रुपया दे दिए, जो भी था वो भी पैसा दे दिए किसी को। देखो तो तुम्हारे पास जो पैसा था तुम किसी को देते जा रहे हो, तो तुम घटते जा रहे हो ना। तुम बड़ा था, तुम्हारे पास बड़ा पैसा था, फिर छोटा कम हो गया पैसा, फिर कम हो गया पैसा, फिर कम हो गया, नहीं तुम घट रहे हो। तुमको दिन पे दिन क्या हो रहा है, घट रहा है तुम्हारे पास पैसा। इसी को बोलते हैं घटते क्रम में। ठीक है ना। तो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, इस तरह। मान लो मेरे पास 12 रुपया था, इसको घटते क्रम में लिखेंगे तो 12 लिखेंगे। 12 के पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, 11, फिर 10, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, लास्ट में 1 होगा ना। 5 के बाद 4, 3, 2, 1, फिर 0 हो जाएगा। इस तरह होगा ना। मान लो तुम्हारे पास 5 रुपया था, इसको बोल रहा है घटते क्रम में लिखो, तो क्या हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये होगा ना। चलो 0 को छोड़ दो, कम से कम 1 तो है, तुम ढेर घटा मत लो, तुम 1 रुपया कम से कम रखो अपने पास। तो कुछ सवाल दिए हैं इसमें बुक में कि इसको घटते क्रम में अरेंज करें। ऊपर वाला को बच्चे इसको मिटा देते हैं, या किसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, यहाँ से कुछ सवाल बनाते हैं। देखो कितना है, 305 है। ठीक है ना। 508 है, 805 है, 307 है। इसको बोल रहा है घटते क्रम में लिखो। बी नंबर भी देख लेते हैं एक सवाल और।
कहता है घटते क्रम में नहीं, घटते क्रम में लिखो। ये 9 है, तो हमको इसमें सबसे बड़ा ढूंढना है। तो क्या इस सबको देखेंगे कौन बड़ा है? सबको देखेंगे नहीं, सबको नहीं देखेंगे, केवल हम इकाई को देखेंगे, इसको देखेंगे। देखो ये 5,000 हैं, ये 6,000 हैं, ये 8,000 हैं, ये 3,000 हैं। सबसे बड़ा तो 8,000 आएगा ना, सबसे बड़ा के हैं 8,000 है, तो 8,000 लिखेंगे। 38। अब देखो ये कहानी खत्म हो गया। अब देखो ये 6 है, ये 5 है, तो 6 पहले आएगा 5 आएगा। हम घट रहे हैं ना, ये बड़ा है 6 से, 5 से बड़ा है, तो 6 आएगा। 0353। अब क्या आ जाएगा? 5 5 8, लास्ट में क्या बच गया यहाँ पे? 3। समझ रहे हो? ये हो गया घटते क्रम में। ये वाला तुम बनाना। चलो इधर बन लिखते हैं। एक सवाल होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान मान। अब स्थानीय मान क्या होता है? जब प्रसारित रूप पढ़े थे ना, उसी तरह स्थानीय मान जस्ट वही होता है स्थानीय मान। देखो कह देगा, ए नंबर कह देगा कि कुछ भी ले लो अपने मन से। हाँ, 887 में, हाँ, 887 में 8 का शतसंज्ञ आ का नौदीर्घी का या स्थानीय मान लिखें। तो क्या करेंगे? 8 लिखेंगे। 8 के बाद देखेंगे केटो अंक है, 1 2, 2 जीरो लिख देंगे। यही ना पढ़े थे प्रसारित रूप में, तो स्थानीय मान को प्रसारित रूप का ही समझ लो, वही है ये। बी नंबर सवाल है कुछ, समझ लो। 3140, इसमें 3 का स्थानीय मान बताना है, 4 का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मानों का योग बताना है। योग का मतलब समझते हो? जोड़। अब देखो 3 देखते हैं, 3 का 3 है, तो 3 के बाद क्या है? 0, 1 2 3 अंक है, 3 जीरो देंगे। 4 है, 4 के बाद क्या अंक है? 1 2, 1 1 है, तो 1 तो देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, तो क्या इस तरह जोड़ लिखा जाता है? नहीं, देखो इस तरह लिखेंगे, इधर से लिखेंगे इस तरह, 3 0 4 0। ये हो गया अंकों का योग, ये हो गया स्थानीय मान। यहाँ पे घटाव का आता है तो इसको घटा लेते हैं, यहाँ पे गुना का आता है तो इसको गुना कर देते हैं, यहाँ पे भाग का आता है तो इससे भाग कर देते हैं। जो कहेगा वो करेंगे बच्चों, ये नहीं कि केवल जोड़ जान रहे तो जोड़े। देखो यहाँ पे कहा देता है घटाव, यहाँ पे क्या कहा देता है? इसके जगह योग के जगह कर देता है कि अंतर का भी मतलब होता है घटाव। तो 300 इसमें से 40 घटा देते हैं, तो 0 से 0 घट जाता है। इससे घटाव में क्या होता है? 10 लेते हैं, इससे 1 10, इससे 1 10, यहाँ 10 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बच गया बच्चों 9, यहाँ पे 3 में से 2 गया था 1, ये घटा हो गया। कहा देता है इसका गुना, तो 3 0 0 गुना कर देते 40 से, 4 तिया 12 बच्चा, 3 जीरो ये और 2 जीरो 1 जीरो ये रहता गुना। हालांकि ये जब आगे की कक्षा जाएंगे तब ये सब सवाल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बता दिए, वहाँ पे भी रिवीजन हो जाएगा।
लिखो, उसको लिखना चाहेगा लिखो। जितना लिखेगा उसको याद जल्दी हो जाएगा जो लिखेगा, और देखने से 365 इसको अंकों में लिखना है। 365 को अंकों में लिखना है। 240 अंकों में लिखना है, ठीक है ना। 240 इसको अक्षरों में लिखना है। 365 इसको क्या कितना लिखना है, अक्षरों में लिखना है। 110 इसको अक्षरों में लिखना है। इस तरह भी सवाल रहते बच्चों। देखो 365 तो 300 बोलो हम नहीं जानते, तो 3 पे 3 जीरो 2 जीरो 300 हो जाएगा ना। इकाही दाही सैकड़ा। अब कितना लिखना है, 65 तो 60 इस तरह और 5 65 क्या हो गया 365। देखो 365 इस तरह हो जाएगा। 240 2040 देखो ये 240 लिखे हैं तो यही हो जाएगा ना। 2 नहीं 240 365 110 बस इसी तरह हो जाता है। उतार लो इसको। जोड़ जोड़िए। सवाल नंबर 1, ये क्या करता है, जोड़। तो इसको जोड़ना होता है, तो इसको जोड़ना होता है। तुम 5 क्लास में हो गया, आप जोड़ने नहीं जानते हो तो जोड़ने के लिए सीख लो। इसको जोड़ना है, ठीक है ना। जोड़ क्या होता है, इसको ऊपर नीचे जो सामने हैं इसको आपस में जोड़ते हैं। इधर से नहीं जोड़ते हैं, इधर से पहले जोड़ते हैं। इसको आपस में जोड़ते हैं, जो होता है यहाँ लिखते हैं। इसको आपस में जोड़ते हैं, जो होता है यहाँ लिखते हैं। तो अब जोड़ने 4 और 2 नहीं जानते, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4, नीचे में कितना है 2, 2 लाइन खींचेंगे 1 2 और सबको गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखेंगे। समझ रहे हो। अब 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3। सबको गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिखेंगे। ये हो जाता है जोड़ बच्चों। जब 2 अंक का होता है उसको बोलते हैं हासिल वाला। ये हासिल वाला है, ये समझना होता है कि हासिल वाला कौन है और कौन बिना हासिल वाला है। उसके लिए क्या होता है कि जहाँ पे 2 अंक हो जाता है, 2 अंक हो जाता है वो हासिल वाला होता है। जो 2 अंक नहीं होता है वो बिना हासिल वाला होता है। अब ये देखो हासिल वाला है, 7 और 1 8, 7 और 2 9, 7 2 9 और 2 11, 9 के बाद 2 अंक 2 लेना है, 9 के बाद 2 लेना है, 10 11 छोड़ दो, इस तरह छोड़ दो, ऊपर वाला रहने दो, नीचे में 2 लाइन है, 2 लाइन खींच लो। 9 से गिनती करो, 9 के बाद 10 11, देखो 11 लिखाया भी है। 11 कैसे लिखा है, इस तरह लिखा है 11।
तो इसको क्या बोलते हैं इकाई, इसको क्या बोलते हैं दाई। फिर से देखो, इसको क्या बोलते हैं इकाई, इसको दाई। तो इकाई यहाँ पे उतर जाएगा और जो दाही बचा है वो हासिल रह जाता है, हासिल 1। अब ये देखो 8 है, ये 3 है, तो 3 नीचे है तो 3 लाइन नीचे खींच दो। और 8 है ना, 8 से बाद गिनती करो, 8 के बाद क्या होता है 9, 10, 11, और जो बचा था उसको भी लेना है 12। 12 कैसे लिखते हैं, 10 2 12, 12 केरी 2। अब हासिल कितना रह गया बच्चा, 1। अब 3 और 4, तो 4 लाइन खींच लो, 1 2 3 4, नीचे 4 था, 4 लाइन खींच लिए, 3 से गिनती करो, 1 2 3 4, ठीक है ना। 3 से नहीं, 3 के बाद 4 5 6 7, और हासिल बचा था ना 1, 8। ये हो गया जोड़, ये क्या हो गया, जोड़ हो गया। एक और सवाल बना लो, बाकी घर में प्रैक्टिस करना है। जो नहीं बनेगा वो कमेंट में लिखना है बच्चा। देखो ये कितना है, 6 है, तो नीचे 6 है, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 है, 1 से गिनती करो, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना है 5, तो 1 2 3 4 5, ऊपर कितना था 7, 7 के बाद गिनती करो, 7 के बाद 8 9 10 11 12, 12 केरी 2, हासिल 1। ऊपर में 5 है, 1 2 3 4 5, अच्छा नीचे बुला ले लेते, नीचे में 7 है, 5 के बाद 6 7, 5 से गिनती करो, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 1 13, 13 के 3, हासिल 1। 6 1 7 और 1 8, नहीं समझा, अरे एक लाइन है ना, एक लाइन खींच लिए, 6 के बाद गिनती करेंगे 7, 7 के बाद इसको भी लेंगे 8, तो 8 हो गया। ये तो हो गया बच्चों जोड़। वो जोड़ बहुत है, जितना बनाओगे उतना बढ़िया है, तुम घर में बनाना इसी तरह। घटाओ, देखो इसको घटाना है, इसको भी घटाना है बच्चों, इसको भी घटाना है। एक सवाल और ले लो, इसको भी क्या करना है, घटाना है। अब देखो घटाओ क्या होता है, ऊपर वाला से नीचे वाला को घटाना है, ऊपर वाला से नीचे वाला को घटाना है। तो ऊपर में जितना है उतना लाइन खींच लो, 6 है ना बच्चों, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचे में कितना है 5 है, तो 5 लाइन काट दो गिनती करके, 1 2 3 4 5, ये कट गया, यहाँ से कितना बच गया, 1, 1 लिखेंगे, है ना आसान। ऊपर में 7 है, इसमें 6 है, एक लाइन बढ़ा देंगे। नीचे में कितना है 8 है, क्या कभी कभी तुम्हारे पास 7 रुपया है और कोई तुमसे 8 रुपया मांग रहा है, तुम दे पाओगे किसी को, तुम्हारे पास 7 रुपया है, किसी ने 8 मांग रहा है, तुम दे पाओगे नहीं। अब क्या करता है, ये होता है हासिल वाला जोड़। अब क्या करता है कि बगल वाला से पैसा मिलता है 1, 1 का मतलब क्या होता है 10, 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 10 होता है। तो एक मन में सोचना, यहाँ पे हो गया 17, कितना हो गया 17, और 17 में 8 घटाना है, तो 17 तो लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, उसमें से 8 लाइन काट दो,
1 2 3 4 5 6 7 8 काट दिया। ठीक है ना। कितना बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 लिखेंगे इसके सामने। अब ध्यान दो, यहाँ 8 था, इससे इसमें ले लिए हैं, इससे इसमें ले लिए हैं, एक ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया? 7 बच गया। ये मन में सोचना है। अब 7 लाइन खींच दो, 7 लाइन खींचो। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे में 2 है, 2 लाइन काट दो। कितना बच गया? 5। 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। और 2 लाइन है, 1 2 2 में से एक लाइन काट देंगे, एक ना बचेगा बच्चों। तो इस तरह होता है घटाओ। बाकी तुम लोग बना लेना, एक बना देते हैं। और 7 में से 7, 6 में से 7 घटेगा नहीं। तुम्हारे पास कम रुपया है, कोई ज़्यादा रुपया मांग रहा है तुमसे, तुम कैसे दोगे? तो देंगे, चिंता मत करो, उसको देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो क्या करेंगे बच्चों? इससे 1 ढाई 10, यानी कि इसके पास से 10 रुपया मांग लेंगे, यानी कि 1 मांगेंगे तो इसका मतलब हो जाता है 10। तो 16 लाइन खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नीचे में 7 है, 7 लाइन काट दो। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच गया। यहाँ लिखेंगे 9। अब यहाँ पे देखो, ये जो इससे ले लिए थे एक, इसके पास कितना बच गया? मन में सोचना है, 4 बच गया। क्या 4 में 5 घटेगा? अब भी नहीं घटेगा। तुम्हारे पास 4 रुपया है, कोई 5 रुपया मांग रहा है, उसको बोल रहे हैं तुम रुको, हम तुमको दे रहे हैं कुछ देर में। तो इससे बगल वाला से पैसा ले लेते हैं एक, मतलब अब हो गया तुम्हारे पास 14। 14 हो गया। इसमें कितना था? 16। 2 टू मिटा देंगे तो 16 बच जाएगा। 14 2 16 होता है। इसमें से 5 लाइन काट दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 तो ठीक था, 5 काट दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ भी 9 बच गया बच्चों। अब ध्यान दो, इसके पास 3 बचा था, इससे एक ले लिया तो इसके पास 3 बचा था। क्या 3 में 4 घटेगा? नहीं। अब इसको भी बोल रहे तुम थोड़ा देर रुको ना, हम तुमको दे रहे हैं पैसा। इससे एक ले गया, यहाँ पे गया 13। तो 13 लाइन खींचेंगे, जितना रहेगा नीचे उसको काट देंगे। ये सच 4 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से 4 लाइन काट दो, काट दिया। 1 2 3 4 काट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचा। 9 बचा। अब यहाँ पे 9 क्या रह गया है? नहीं, यहाँ पे 8 रह गया। 8 लाइन खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे 2 है, 2 लाइन काट दो। 1 2 3 4 5 6, 6 बच गया। बच्चों जो होता है घटाओ। बाकी उतार लो और अपने से भी बनाना। इसको मिटा देते हैं हम। अब देखते हैं गुना। गुना, देखो गुना क्या होता है, इसको भी मिटा देते हैं, तब बताएंगे गुना क्या होता है। देखो गुना क्या होता है। गुना गुना वही बना पाएगा जो पहाड़ा को जानता है। पहाड़ा
पहाड़ा जो जानता है वही गुना बनाएगा। देखो इस तरह लिखा जाता है गुना। इस तरह क्या लिखा जाता है बच्चों? गुना लिखा जाता है इस तरह। ये क्या है? जोड़ का निशान है, ये घटाव का है, ये गुना का है, और ये भाग का है, ये प्रतिशत का है। समझ रहे हो? ये क्या है? गुना है। अब जो है 3 है, तो नीचे जितना है नीचे वाला को ऊपर वाला पढ़ेंगे या ऊपर वाला से नीचे वाला को पढ़ना है। पढ़ा का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो 3 का खड़ा लिख लेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छाके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 दंग 30। अब जो है कितना है? 2 ऊपर है तो 3 को 2 बार पढ़ लेंगे। 3 का को 2 बार पढ़ते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 लिख देंगे। इसके सामने लिखेंगे। 3 को 1 बार पढ़ेंगे, 3 को 1 बार पढ़ेंगे, 3 3। ये हो जाता है बच्चों गुना। अब कुछ गुना का सवाल है, इसको बनाना है, ठीक है ना। 35 गुना 15 करना है। ये 2 अंक का गुना हो गया, ठीक है ना। 434 लिखा है। 34 गुना 20 करना है। ये 2 अंक का गुना हो गया बच्चों। और 2 सवाल ले लो। एक सवाल 681 गुना 19 करना है। एक सवाल और ले लो बच्चों। 70 को इससे गुना करना है। देखो देखो ध्यान से देखो, हमने अभी क्या पढ़ाया था? जोड़। तो जोड़ पढ़ाया था, बोले इसमें से 5 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? 105 छोड़ दो। इसमें 5 जोड़ना है, क्या हो जाएगा? 15। 10 और 5 15। क्यों लिख दिए? कि 5 के जो हैं जोड़ इस तरह लिख के जोड़ते हैं तो 5 उतर जाएगा, 0 के सामने जोड़ होता है, और 5 जो बचा होता है वो भी उतर जाता है। ये हो जाता है जोड़। जो भी होगा 0 के सामने वो जुड़ जाता है। लेकिन वही 0 के सामने जो हैगा गुना में, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम 675 78 कुछ भी लिख लेते हैं, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। हम कितनों बड़ा अंक दे देते हैं और उसको 0 से गुना करते हैं, 0 हो जाएगा। हम कितनों बड़ा अंक में 0 जोड़ेंगे तो वही अंक देगा। 75 में 0 जोड़ेंगे तो वही 75 ही देगा। 75 से अगर गुना करेंगे 0 के साथ तो वही गुना दे देगा वो। समझ रहे हो? लेकिन 75 में अगर 0 को घटाएंगे, 75 में 0 को घटाएंगे तो जो अंक में घटाएंगे वही अंक दे देगा। केवल गुना में 0 हो जाता है, बाकी में जो है वही उतर जाएगा। जोड़ में और घटाव में। भाग में क्या होता है ये हम आगे बताएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा बच्चों। 0 के 7 से गुना करेंगे 0 होगा। 4 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा। अब ये होता क्या है कि ये एक अंक था, इससे गुना किए तो इसके सामने एक अंक को छोड़ देंगे। एक अंक को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब इससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे और जो बचा हुआ है उसके सामने लिखेंगे। 3 से 0 को तो 0। 3 को 7 बार गुना करेंगे तो 3 का अंक पार हो 7 बार। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सतह 21। 21। अब देखो उस समय भी पढ़ाए थे कि 2 अंक हो गया तो 21 की क्या हो जाएगा? इसके सामने लिखना है 1। हासिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं हासिल। इसको क्या बोलते हैं? केरी बोलो या हासिल बोलो। तो ये केरी बच गया 2। अब क्या होता है? 4 है तो 3 को 4 बार गुना करो। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 12 में कितना जोड़ेंगे? 2। 12 13 14। तो जो बच जाएगा उसको बाहर लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे। 0 के सामने कुछ नहीं है, 0। 0 के सामने 0। 0 के सामने 1।
ये बच जाएगा, इतना हो गया। समझ रहे हो? उसी तरह इसको भी गुना कर सकते हो, 0 से करेंगे 0 0 3 0, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इसको जोड़ेंगे, हो गया। 5 से करो, 5 को 5 बार पढ़ो, 5 का 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25, कितना हो गया 25, 5 बार में 25 के 5 हासिल 2, 5 को 3 बार पढ़ो, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़ो, 16 17, 17 के 7, दोनों उतार देंगे, इसको काट देंगे। अब 1 से जितना भी गुना करेंगे वही उतर जाएगा। 1 से 5 को गुना करेंगे 5, 1 से 3 को करेंगे 3, इसको आपस में जोड़ेंगे, 7 5 12 के 2, 3 1 4 1 5। बाकी ये तुम बनाने लगे बच्चों, ये खुद बनाना। जोड़ सिखा दिए, गुना सिखा दिए, घटाव सिखा दिए हैं। अब क्या चलेंगे, भाग। भाग भाग क्या होता है? देखो भाग क्या होता है। भाग जो होता है बच्चों, किसी भी अंक से उसमें भाग देते हैं। मान लो कि ये क्या है, 2 है, और इस तरह करके और इस तरह करके ये भाग का निशान बनता है। ये यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 5 ले लेते हैं। इस तरह निशान जो होता है ये होता है भाग। इसको क्या बोलते हैं, भाग। भाग क्या होता है कि ये 2 जो हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग देंगे इसको बोलते हैं भाज्य। यहाँ पे जो आएगा उसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो आएगा उसको बोलते हैं शेषफल। ये होता है भाग। कैसे याद रखेंगे यहाँ पे और इसको? तो सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ते हैं, क, उसके बाद पढ़ते हैं ज। तो सबसे पहले क्या आएगा, क, तो भाजक। इसके बाद बीच में आएगा भाज, यहाँ पे आएगा भागफल, और नीचे वाला आएगा शेषफल। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखे थे, 2, यहाँ पे क्या लिखे थे, 2, उसको भाग का सिंबल बनाए थे 5। अब होता क्या है कि इसको जो पढ़ेंगे कितना बार पढ़ेंगे, जो 5 है 5 से छोटा होना चाहिए। तो 2 को 2 बार पढ़ते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। देखो अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 4, और 3 बार पढ़ देते हैं तो 6, लेकिन 5 जो है 6 से बड़ा हो जाता है। 6 से 5 छोटा हो जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे छोटा रखना है, ऊपर बड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 4। और कितना बार पढ़े, 1 2, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। और जो बच गया उसको घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1। ये होता है बच्चों भाग। ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज, और ये हो गया भाजक। ये हो गया भाजक। कुछ सवाल है, सवाल को बनाना, ठीक है ना। बनाओ इसको, देखो कैसे भाग देंगे। हमको देखना है 2 से 1 अंक को।
2 से क्या करेंगे, जो 4 में आ जाएगा तो 2 का 2, 2 दूनी 4, कितना बार में बच्चों, 2 बार में। ये बराबर आ गया, कट गया। अब उतारेंगे 2 को, फिर 2 एका 2 बराबर आ गया तो काट दिए। अब जो है यहाँ पे अगर हम एक अलग लेते हैं, ये 12 है, अगर हम 3 लेते हैं तो 12 के सामने 3 के सामने 12 रखेंगे तो बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, दोनों अंक लेते हैं। तो बड़का को कितना बार पढ़ेंगे, जो 39 से कम होना चाहिए। बड़का 12, बड़का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, बच्चों का 48, ये 48 ज़्यादा हो जाता है, 36 रखते हैं। 36 के बार में आया बच्चों, 3 बार में, ये 3 यहाँ लिखेंगे। 9 में से 6 गया 3, 3 बराबर है तो काट देंगे, फिर हो गया, उतर गया 6, फिर से 36 3 बार में, दोनों बराबर हो गया तो काट दिए। ये होता है भाग। इस तरह बड़ा बड़ा भाग को इसी तरह बना लेंगे और घर में बनाना। कोई सवाल दे देते हैं बनाने के लिए। सेवन से भाग देना, इसको भी भाग देना। चलो हम ये दोनों को करा ही देते हैं। 15 है, इसको करा देते हैं। देखो बच्चों, 7 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 49 हो जाएगा। तो 7 को 7 बार पढ़ेंगे तो 49 हो जाता है। 7 सते 49, दोनों कट गया। अब क्या उतारेंगे, 4। दूसरा अंक उतारने के लिए एक 0 डालना होगा, तब दूसरा उतार सकते थे। फिर 7 सते 49। अरे होता क्या है कि ये इसको और इसको गुना करते हैं ना, ये बीच वाला आ जाता है। इसको और इसको जब गुना करते हैं तो ये बीच वाला आ जाता है। यानी कि भाजक और भागफल को गुना करते हैं तो भाज्य आ जाता है, ठीक है ना। और शेषफल भी जोड़ते हैं तो भाग आ जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये 49 लिखते हैं तो यहाँ पे 0 बचा, यानी कि शेषफल को जोड़ना होता है, तब ये बीच वाला आ जाता है। अब ये देखो, 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, कट गया, कितना 2 0 बच गया, तो 2 0 यहाँ उतार देंगे, ठीक है ना। उतार लो इसको भी। कुछ टाइप इसमें और हैं, देख लेते हैं वो भी। देखो, कहता है 9 में अगर 1 जोड़ेंगे तो इसमें क्या भर आएगा। अगर 9 में 1 जोड़ेंगे तो इसमें क्या भर आएगा। 999 में 1 जोड़ेंगे तो इसमें क्या भर आएगा, ठीक है ना। 499 में दिख रहा है कि नहीं भी दिख रहा है। चलो, 499 में 1 जोड़ेंगे तो इसमें क्या भर आएगा, ये सवाल है। और कुछ सवाल ये भी है कि 10 में 1 घटाएंगे तो इसमें क्या भर आएगा। 100 में 1 घटाएंगे तो इसमें क्या भर आएगा। 1000 में 1 घटाएंगे तो इसमें क्या भर आएगा, बताओ। देखो, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। उसी तरह 1000 में 9999 में जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 9999, एक ही कम है ना, 10,000 हो जाएगा। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। अब यहाँ देखो, 10 में से 1 जोड़ा था, 9 में से 1 जोड़ा था, 10 हुआ था, तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा। 100 में 1 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। 1000 में 1 घटाएंगे तो 999 हो जाएगा। ये फंडा है इसका। बाकी तो पढ़ा चुके हैं, विस्तारित रूप पढ़ा लिए हैं, संक्षिप्त रूप पढ़ा दिए हैं, इसमें बड़ा छोटा करने के लिए भी पढ़ा दिए हैं।